Hi Akhil, hello everyone. हाय हाय। 1 मिनट में मैं प्रज्ञान ओझा के साथ लाइव आऊँगा आप लोगों के सामने। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। हेलो, हाय, हाउ आर यू ऑल डूइंग? Very good evening to each and everyone out there. Thanks for joining. Hi Kabra ji, कैसे हो? I'm very good. Good to see you brother. Lots of love. I'm doing well. I hope you're completely fit and fine and raring to go. Just trying to connect with my brother Oji. Just hold on a sec. काबला जी कैसे हो यार? मतलब आपकी फिटनेस देख के तो यार गेटिंग इंस्पायर्ड यार, ईच एंड एवरी डे। कुछ कुछ वीडियोस आप डालते हो। I'm really falling for your body actually. Not in a bad way, but I hope you're doing well brother. Good to see your message. Hello everyone. Hi Mubin. Just waiting for my brother Pragyan. Hi Nitish bhai, कैसे हो यार? निशान भाई, thanks a lot. Thanks a lot. How's your training going on? Oh, my brother from another mother is already here. Both of us are wearing bandana. Let me introduce to everyone. Here is one No, and only and the fastest left-arm spinner to take 100 wickets for India, none other than Pragyan Oja. Welcome, Pragyan. How are you, brother? I'm good, brother. But you're wearing bandana because of you are a style icon. But I'm wearing it because of desperation. I don't have a because we are all locked down and we cannot go outside, and I cannot risk my hair giving the trimming machine to my wife. So I'm just trying to cover it up. Uh, but you should get inspired by Suresh Raina. Suresh Raina's wife has cut his hair. He recently posted a picture and mentioned you should Yes. show some confidence, Pragyan. Hmm? Definitely, Why I should will. I? But after talking to them one on one, So what's happening? Just a quick message for all the cricket lovers. कुछ बोलना चाहेंगे during the lockdowns? What should be done for each and everyone? Should be responsible citizens. डेफिनेटली हमारी जो सरकार है वो चाहती है कि सब ये लॉकडाउन का पालन करें एंड एवरीबॉडी शुड बी जैसा कहते हैं कि जो गाइडलाइंस दिया जाता है, जो एडवाइसेस मिलती है गवर्नमेंट से, सिर्फ रिलायबल सोर्सेज से उसको फॉलो करें। और हम इतने दूर आ चुके हैं, अब कुछ ही दिनों की बात है, जैसा कि कहा जा रहा है कि ये चेन जैसे ही टूटने लगेगा, धीरे धीरे जब हम नॉर्मल हो जाए, हमारे लिए सब नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर वापस हम अपने लाइफ में चले जाएंगे। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब हम लोग डिसिप्लिन रहे और जो हमारे सरकार ने जो एडवाइस किया है उसका बहुत सख्त के साथ पालन करें। और जितने भी मेडिकल प्रोटोकॉल्स हमारे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स और जो नर्सेज हैं जो इतने दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों का हार्ड वर्क हम लोग को व्यर्थ नहीं करने देना चाहिए।
सो वी हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। सभी को पता है, फिर भी हमारा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है और कर्तव्य है कि बार बार आप तक ये मैसेज पहुंचाएं और फॉलो करें। सबकी जान इसी में बची रहेगी। और जितने दिन तक हमारे गवर्नमेंट ने कहा है उसके बाद भी वी कैन नॉट टेक इट इजी। so so it's important that we should follow all the medical protocols। और बताओ ओजी, क्या चल रहा है? मतलब अभी किस काम्स में किस किस काम काम में बिजी हो? क्या क्या नया नया सीखे हो हमारे क्रिकेट लवर्स को अगर बोलना चाहोगे कुछ? जरूर मैं बोलना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है आप धूप से अंदर जाके बैठे हैं। चश्मा पहन रखा है आपने काला अरे सा। ये मेरा एक्चुअली ये मेरा थोड़ा सा स्टाइल है। सोच रहा था इसको पहन के ही बैठूं, अगर अगर आप चाहेंगे तो खोल भी सकते हैं। दो कारणों से काला चश्मा पहना जाता है घर में। तो बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, एक तो होता है वो जो ज्यादा धूप होता है, और आज आज थोड़ा कम नींद हुआ है भाई, टू बी ऑनेस्ट। सुबह से घर के काम में व्यस्त हूँ, घर को सजाना, हेल्प आउट करना, थोड़ा बहुत कभी कभी रेस्ट कम मिलता है, तो इसलिए आँख को थोड़ा आराम दे रहा था, काला चश्मा पहन के ठंडक दे रहा था एक्चुअली। नहीं, ये तो आपने लाइव चैट की बात कर दी है। पर्सनली आप क्या कहना चाहेंगे? पर्सनली अभी तक भगवान का दया है, सब ठीक ठाक चल रहा है। बहुत अच्छी बीवी मिली है मुझे, ये भगवान का दया है। वो गाना है ना, वो गाना मेरे को मेरे जीवन के लिए बहुत परफेक्टली सूट हुआ है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। जब भी मेरी बीवी गुस्सा होती है तो मैं उसको ये गाना सुना देता हूँ। हम्म, नहीं, और अभी काफी अच्छा लग रहा है। जैसे अभी मेरा बेटा ऑलमोस्ट 8 मंथ रनिंग है उसको, तो बहुत टाइम बिताता हूँ उसके साथ। ये एक ऐसा मौका मिला है कि उसके साथ टाइम बिताने का हमें समय मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात ये, जैसे कि आपका भी बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो हर चीज उनके लिए जानने के लिए मजा आता है। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका साइन लैंग्वेज, वो किस तरीके से थोड़े चीजों को रिएक्ट करते हैं, तो बहुत अच्छा समय बीत रहा है। मैं आशा करता हूँ सबका भी ऐसा समय बीत रहा होगा अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में और कुछ जानने के लिए, कि जो छोटे छोटे चीज होते हैं उनकी छोटी छोटी चाहत, छोटे छोटे चीज जो डिसलाइक करते हैं, वो जानने का बहुत अच्छा समय है। देखिए, जब हमारे सामने चैलेंजेस आता है, बहुत इजी होता है कि हम उस चीज को नाकार दें, या फिर जैसा कहते हैं कि अपसेट हो जाए, या फिर नेगेटिव साइड में चले जाए। लेकिन पॉजिटिव साइड में रहना बहुत अच्छा होता है। इतने समय के बाद ये जनरेशन में हमें ऐसा टाइम मिला है कि हम घर में रहकर अपने फैमिली वालों के साथ समय बिताएं, बातचीत करें, उनके बारे में जाने, घर के बारे में जाने। काफी ऐसा होता है, हम जब घर में रहते हैं सिर्फ हम बेडरूम में होते हैं, या फिर टीवी रूम में होते हैं, या फिर हम लोग बाहर कहीं जाते हैं। अभी मौका मिला है हमें किचन में जाके कुछ नया करने का, या फिर फैमिली मेंबर्स का हाथ बिताने का। आपकी स्माइल मुझे बता रही है मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मेरी नहीं, वाइफ और मेरी मदर मैं मुझे हेल्प करती है। मैं आपका, मेरा आपकी जो मेरा दुविधा एक है फॉलो और आपका जो पेन है, मैं समझ सकता हूँ। मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन था यहाँ पे, किचन का जब आपने बात उठाया है। किचन में डिपार्टमेंट्स ये हो जाते हैं, शेयर हो जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता था कि तेरा फिटनेस मतलब तेरा किचन का जो डिपार्टमेंट है वो किस चीज पे ज्यादा फोकस्ड दिया गया है तुम्हारे मम्मी की तरफ से, बीवी की तरफ से? मैं यूटेंसिल्स बहुत धोने का, बर्तन धोने का, या नहीं खाना मैं बनाने का भी? मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम करता हूँ घर में। जो खाते 3 टाइम वो खाना बनाते हैं, मैं बैठ के खाता हूँ और उनको रेटिंग देता हूँ। हो? नहीं नहीं, सीरियसली लकी है। एंड इट्स नॉट अबाउट लकी दैट यू हैविंग अ 24 hour people who is working for you, but more importantly हम लोग सिर्फ उस नजरिए से नहीं देखेंगे कि हम लोग के घर पे है हेल्प आउट करने के लिए, वी गिव देम सैलरी। बट इम्पोर्टेंट ये है कि 24 घंटे के लिए आप सिर्फ एक जन को रखे नहीं हो, आप उनको मतलब उनके
जीवन में एक सपोर्ट सिस्टम बन के आए हो, support system, and you are providing a job to them, and their livelihood is dependent on your giving opportunity to them to work under you. And I'm sure जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि प्रज्ञान ओझा एक बहुत अच्छा दिल का लड़का है, बहुत इमोशनल लड़का है, और जो भी उसको लगता है, जिसको भी मदद करना चाहिए, हाँ, मदद से मुझे याद आई, मुझे ये सबको बोलना भी चाहिए। हालांकि यू हैव ऑल्सो मेंशन्ड कि यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड एंड स्टेट गवर्नमेंट एज वेल, विच इज अ कमेंडेबल जॉब। और इस तरह की जेस्चर्स ही हमारे यूथ्स को और हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ये केपेबल है कंट्रीब्यूट करने के लिए रिलीफ फंड्स में, जिससे बहुत सारे जानस बचेंगे। इट्स अ कमेंडेबल जॉब, वेल डन ओझा। मैं यही जानना चाहूंगा कि क्या सोच थी जो आप इतने रुपए हमारे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड और तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट को दिए? नहीं, मैं बिलीव करता हूँ, जो जो मैंने देखा हुआ है हमारे घर में, मैं मानता हूँ कि ये जो अ, आप कुछ भी चैरिटी करते हैं या किसी को हेल्प करते हैं, ये सिर्फ जिनको कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए, और आप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। मैं ये मेरी पर्सनल राय है कि मैं बिलीव करता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो मदद उनको मिल रही है तो वो वहीं तक रहना चाहिए। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, अगर काफी लोगों ने कहा है, आगे आके इनकरेज किया है कि वो मतलब कुछ ना कुछ चैरिटी कर रहे, डोनेट कर रहे हैं ये क्राइसिस को हैंडल करने के लिए, इट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है। लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ जो मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ उन्हीं को उन्हें उन्हें मदद मिल जाए, उनके उनके पास वो पहुंच जाए, मैं खुश हूँ। तो मैंने जैसा कि अभी मैंने दोनों स्टेट उड़ीसा और तेलंगाना में मैंने किया था। फिर हम लोगों ने जो फीड द एनिमल करके कैंपेन आया था उसको किया था मैंने। फिर काफी सारे चीज उनमें मैं पार्ट लेता रहता हूँ रेगुलरली। मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है अगर मेरे पास वो क्षमता है, मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, तो मैं रेगुलरली मदद करता हूँ। हम्म, और जहां तक हो सके करता हूँ। हर बहुत अच्छी स्थिति में मैं। हाँ। बहुत अच्छी बात है ओझा। मैंने उड़ीसा मिस कर गया क्योंकि जहन से निकल गया था। उड़ीसा, तेलंगाना और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड प्लस स्ट्रीट डॉग्स को जो आपने एक अमाउंट दिया है, जहां से स्ट्रीट डॉग्स को भी टेक केयर किया जा रहा है, बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि इस समय हम लोग सिर्फ इंसान आपस में ही ज्यादातर कंसंट्रेट करके ध्यान उन्हीं के तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप अगर एनिमल लवर हो तो आप उनको भी इस समय टेक केयर करें, क्योंकि बहुत ऐसे स्ट्रीट डॉग्स हैं जो अभी खा नहीं पा रहे हैं। और तुम्हारी तरह जो लड़के हैं, मैं भी एक डॉग लवर हूँ, मेरी वाइफ भी है, तो हम लोग सभी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से उन तक खाना पहुंचाएं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और अच्छा लगा सुन के कि इस तरह से कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो। और लेकिन इस चीज पे मुझे एक बात भी कहना था कि बहुत बहुत लोग जो हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में हो, चाहे पुअर पीपल को हो फीड करना हो, मुझे एक चीज कभी समझ में नहीं आती है वो जी, कि जब आप किसी गरीब को खाना खिलाते हो, कभी एनिमल्स को खाना खिला रहे हो, तो उस समय वो वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे देने का क्या जरूरत है? इस चीज से मैं कभी सहमति नहीं रखता, क्योंकि आप सिर्फ उनको मदद नहीं कर रहे हो, बट आप उनकी इंसल्ट भी कर रहे हो। वो पिक्चर लेके और वीडियोस बना के फिर सोशल मीडिया में उसे डाल के वाहवाही लेने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये अगर इंसान खुद को रिफ्लेक्ट करेगा और रियलाइज करेगा कि ये चीज नहीं करे तो बेटर है, तो मेरे ख्याल से ऊपर वाला भी है जो देख रहा है, वो भी बहुत आशीर्वाद देंगे उन्हीं लोगों को। यहाँ पे बात करते करते यहाँ कैलकाटा में बहुत तेज की आंधी तूफान आई हुई है, और बारिश बहुत तगड़ी भी शुरू हो गई है। क्योंकि ये समय ऐसा है, एवरी ईयर आती है काल बैसाखी, जिसको हम लोग बोलते हैं। बंगालीज जितने भी देख रहे हैं क्रिकेट लवर्स, उनको पता है काल बैसाखी
बोलते हैं बहुत तगड़ा बारिश होता है, और हमने बहुत बार देखा है आईपीएल मैचेस भी बारिश होती है इस समय। हम्म। आप मुझे ओजी मुझे एक समय दीजिए, मैं बालकनी का ये ड्रॉयर तब तक क्लोज करके आता हूँ, शटर। तब तक आप हमारे कुछ क्रिकेट व्यूअर्स से आप क्वेश्चंस के उत्तर उत्तर ले लें, और उत्तर उन लोग के साथ बात करें। मैं जस्ट 1 मिनट में आया। जरूर जरूर। हम्म, सब लोग काफी मैसेजेस देख रहा हूँ मैं, उड़ीसा से भी आ रहा है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ उड़ीसा से। तो सब लोग कह रहे हैं ओडिया में बात करने के लिए। डेफिनेटली मो एनी क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन ओडिसा रू। hello everyone, thank you for joining in. Best moment, best moment of my cricketing career is playing for my country. uh, Nothing can beat that, getting my test cap. Hello. I also miss being in MI squad, but sometimes you have to move on. हाय ओजी, Mm, आई एम बैक। yes. Now आई एम Money is बैक। back. Money, I हाँ, think you should share your Bengal experience. How it was. मैंने मतलब कैसा लग रहा था आपको बंगाल में खेलना और बाकी स्टेट में खेलना बहुत अलग होता है, क्योंकि एक तो होता है मैच का प्रेशर और एक होता है बाहर आपको इतना प्रेशर, इसलिए क्योंकि बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस रहता है। और हर कोई यही उम्मीद करता है कि बंगाल हमेशा फाइनल्स खेले, रणजी ट्रॉफी या कोई भी टूर्नामेंट खेल रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहता है। क्योंकि मैं भी जब बंगाल के लिए खेल रहा था 2 साल, काफी हमने देखा लोग बहुत सारे आते हैं एंड दे आर लाइक एक्सपेक्ट करते रहते हैं बार बार के बंगाल अच्छा करे। देखिए वो एक्सपेक्टेशन तो जाहिर सी बात है रहेगी, क्योंकि हमारे स्टेट से बहुत सारे लड़के अभी करंट इंडिया ए और इंडिया खेल रहे हैं। उसमें से मोहम्मद सामी है, और करंट इंडियन टेस्ट टीम में वनडेज में रेगुलर फीचर करते हैं। रिद्धिमान शाह टेस्ट खेलते हैं। उसके साथ साथ इन लोगों के पहले मैं भी खेला हूँ, अशोक डिंडा भी था, सौरव गांगुली ने पूरा प्लेटफॉर्म सेट किया हुआ था। उसके पहले पंकज रॉय थे, लक्ष्मी रतन शुक्ला था, दीपदास गुप्ता था, रोहन गावस्कर था, एस एस पॉल, रोनादेव बोस। प्लेयर्स बहुत आए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसके कारण से ये एक्सपेक्टेशन बढ़ती गई। और जैसे तूने बताया है कि बंगाल एक क्रिकेट लविंग नेशन है, स्पोर्ट्स लविंग नेशन है। यहाँ फुटबॉल भी बहुत फेमस है, बहुत लोग फुटबॉल खेलते हैं, और क्रिकेट भी बहुत फेमस है यहाँ पे। और बाकी स्पोर्ट्स भी धीरे धीरे पिक कर रहा है, मेरे ख्याल से पिकअप होना भी चाहिए, और कॉर्पोरेट्स को मदद करना चाहिए बाकी स्पोर्ट्स को भी, ताकि वो लोग को लाइमलाइट में लाए। लेकिन एज फार एज क्रिकेट लविंग इज कंसर्न, यहाँ पे दो चीज है। अगर आप अच्छा करते हो तो आपको बहुत सम्मान मिलता है, बहुत जल्दी आपको रिकग्निशन मिलता है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया यहाँ पे है मे, जो मेरा मेरा भाई, मेरा कजिन हाँ सूर्य चौधरी, वो हाँ हाँ। गुजरात में बैठा हुआ है, वो भी लाइव देख रहा है। ये ओके ओके। इमोजी का जमाना बहुत ही अलग है यार, ये इमोजी मुझे समझ में नहीं आता। यार ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो समझना भी जरूरत है, मतलब जरूरी है, क्योंकि अभी के जो जनरेशन है वो इमोजीज और ये सब में थोड़ा मतलब फास्ट फॉरवर्ड है। तो कभी कभी वो लोग इमोजीज भेजते हैं तो समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन वो कहाँ बोले, अहमदाबाद में बैठे हुए हैं ना, गुजरात में। सो हाई टू गुजरात हिम, में। हम्म। गुजरात में हाई टू हिम, एंड होप यू विल एंजॉय दिस चैट। हाँ, तो मैं जो कह रहा था कि यहाँ पे मीडिया बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे फायदा भी है और नुकसान भी है कभी कभी। यहाँ पे अगर आप अच्छा करते हो तो आपको बहुत अच्छे दर्जे पे रखा जाता है, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो मतलब चिड़हरन हो जाती है, तो वो आप कह सकते हो। लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कभी कभी होना भी चाहिए प्लेयर्स के प्रति, so that they they realize ki what responsibilities and what expectation you have created for them. So और experience मतलब मैं जन्मा इधर ही हूँ जी, अब तुझे भी पता है।
रोजी रोटी यहीं से है, और मैं अपने आप को बंगाली मानता हूँ। हालांकि टाइटल नॉन बंगाली है, बट बंगाली हूँ मैं। और जहाँ से मेरी रोजी रोटी है, मैं उस स्टेट के लिए ऑब्वियसली जी जान लगा दूंगा, कभी जरूरत पड़े तो। और एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, यहाँ से जब शुरू किया, तुझे पता ही है कि थोड़ा मुश्किलात था, लेकिन घर से हमेशा वो सपोर्ट मिला है क्रिकेट खेलने का। और धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप करता गया और मेहनत करता गया। मेरे जो कोच थे, वो बहुत मेहनत किए मेरे पीछे, और मेरे दोस्त लोग जो थे जिसके साथ प्रैक्टिस करता था पूरा बचपन, और एक दूसरे को लेके ही बहुत आगे तक आया हूँ। और आज आज जो कुछ भी हो, सिर्फ ये अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे क्रिकेटिंग करियर में, सबको इस माध्यम से धन्यवाद कहना चाहूंगा। और बंगाल के लिए रिप्रेजेंट करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और यहाँ से ही मैं इंडिया खेला हूँ, और मोहम्मद शामी के लिए भी जब उससे बात हो रही थी ऑनलाइन इंस्टा पे लाइव, जब हम लोग थे 2 दिन पहले, तो वो भी यही कह रहा था कि उसे भी बंगाल ने वो प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ से वो भारत के लिए खेला है। तो वो हमेशा बंगाल को खेलने के लिए हमेशा राजी रहता है, अभी भी राजी रहता है। जब भी वो फ्री रहता है तब वो फोन करके बोलता है कि मुझे खिला लो मैचेस। लेकिन अभी वो करंट इंडिया प्लेयर है, तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, वो वर्कलोड मैनेजमेंट है, उसके वजह से ये नहीं खेल पाता है। लेकिन बंगाल खेलने का, रिप्रेजेंट करने का एक अलग ही चार्म है। और आई एम श्योर तूने भी वो एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पे लोड शेडिंग हो गया है, हालांकि जो नेचुरल लाइट है बाहर में, वो उससे थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा होगा मेरा चेहरा। तो ये थोड़ा आप लोग बेयर करें। नहीं नहीं, बेयर तो कर ही रहे हैं हम। नहीं, ये हालांकि हाँ हाँ बार बार एक हाँ, क्वेश्चन बोलो। आ रहा है। प्लीज शेयर द कन्वर्सेशन यू आर हैड विथ लक्ष्मण सर इन दैट हिस्टोरिक टेस्ट मैच। मैं बोला कन्वर्सेशन हाँ। कुछ था नहीं, वो वो कोई सीनियर अच्छा बाम्बू दे रहा था मुझे। वो इसलिए बाम्बू दे रहे थे क्योंकि हम्म हमें मैच जीतना था। आप अगर देखें तो पूरी की हम्म, पूरी टीम अंदर आ गई थी, जो दिग्गज बल्लेबाज थे वो अंदर थे। लक्ष्मण भाई और हाँ ईशांत जो है, उन्होंने बहुत अच्छी हाँ। पारी खेली थी। और हम्म उनकी यही सिर्फ सोच थी कि हम कोई गलती ना करें, क्योंकि बहुत कम रन रह गया था हमें जीतने के लिए। और एक करेक्ट। हिस्टोरिक विक्ट्री बनने वाला था, क्योंकि सिंगल हैंडेडली एक बल्लेबाज हम्म ने लोअर ऑर्डर के साथ खेल के ये टेस्ट हम्म, मैच निकाला है। और एक सही कला बात है। होती है। हाँ। आप जब लोअर ऑर्डर मनोज, आप कितनी बार लोअर ऑर्डर के साथ खेले हो, आपको पता होगा एज ए बल्लेबाज कि जब आप लोअर ऑर्डर के साथ हम्म खेलते हो तो जो लोअर ऑर्डर रहता है हम्म, उसके पास इतनी स्किल नहीं होती है वहां टिकने की। तो उसको समझा सही। के, उसको साथ में लेके चल के, और जब आप टेस्ट हम्म मैच इतने बड़े स्तर पे खेल रहे हो, जिताना बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है वहां पे एक आदमी का जो, क्या कहते हैं, जीतने की जो चाह, उसकी वजह से वो गुस्से में आए थे। और वो कोई, मतलब, हाँ, सब लोग हंसते हैं वो टाइम पे, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि इतना इसका मजाक बनेगा, क्योंकि वो हर कोई यही सोच रहा था कि हमें जीतना है। और हम्म अगर इंडिया जीत रही है तो मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझ पे अगर चिल्ला रहा है या कोई हम्म मुझे कुछ बोल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे हम्म फर्क ये पड़ता है कि मैं आज ये प्राउडली कह सकता हूँ कि वो टेस्ट मैच जो हिस्टोरिक टेस्ट मैच बन गया और इंडिया जो हम्म जीती, उसका मैं एक पार्ट हम्म। हूँ। और क्या, और सही बात कहा। और जितने भी लोग हो सकते हैं मजाक में ले रहे थे, बट एट द एंड ऑफ द डे इंडिया वो टेस्ट मैच जीती है, और उसमें लक्ष्मण भाई का तो कंट्रीब्यूशन है ही है, बट उसके साथ साथ तूने भी जो साथ दिया था लक्ष्मण भाई का, वो मेमोरेबल रहेगा। और सभी जब भी याद करेंगे वो इनिंग्स, तो लोगों के चेहरे पे तुमने एक छाप छोड़ के रिटायरमेंट लिया है क्रिकेट। सो उस एंगल से अगर तू देखेगा तो यू मेड सो मेनी पीपल हैप्पी, क्रिकेट लवर्स हैप्पी, सो विच इज अ गुड थिंग। और जब बट छाप जब जब छाप छोड़ने की बात आ रही है ना, आजकल रोडों पे बहुत छाप छूट रहे हैं। नहीं, अब पुलिसकर्मी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने जान पे एक्चुअली दाव पे लगा के पेट्रोलिंग कर रहे हैं ये कोरोना वायरस के टाइम पे। और वो लोग भी गुस्से में आ ही रहे हैं, क्योंकि वो जब प्रोटोकॉल दिया गया है,
तो बहुत सारे लोग जो हैं रोड पे आ रहे हैं मना करने के बावजूद भी। तो वो क्रोध जो है वो कंट्रोल कभी कभी नहीं होती है, उसके वजह से वो जो छाप पड़ रही है आगे पीछे ऊपर नीचे, तो तो वो नहीं होना चाहिए। और इस तरह से मेरा मानना है, कभी कभी ओवरडोज हो जा रहा है, बट नहीं हो तो बेहतर है, क्योंकि प्यार की भाषा से बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। और लेकिन अलग अलग टेम्परामेंट, अलग अलग इंसान अलग अलग होते हैं। सो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट इंडिविजुअल, हम लोग हमेशा ये बातचीत करते हैं, तो हर एक का टेम्परामेंट अलग होता है। इसीलिए बहुत सारे वीडियोस हम लोग बिल्कुल। देखते हैं, हाँ। जिसमें बहुत और सारे एक पुलिस मैं ऑफिसर्स, हाँ हाँ, नरमी से नहीं पेश मैं आते हैं और बहुत सारे एग्रेसिव। हाँ। मैं कह रहा था एक इम्पोर्टेंट बात, सारे जो मतलब काफी मुझे इंडिया में एक मजा आता है कि इतने सारे क्रिकेट लवर्स हैं, एंथुसियाज्म बढ़ जाता है। तो जो जितना मीडिया में आता है, जितना उनको देखने को मिलता है, उससे काफी हम्म। ज्यादा बड़ा पिक्चर होता है। तो जैसे कि किसी ने कहा है गौतम गंभीर के साथ क्या इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में, तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं वो मैच में मतलब था, खेला हुआ हूँ। और उसके साथ ही मतलब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किया था या बंगाल के टीम की तरफ से, जब हम्म। क्वेश्चन आंसर हुआ था कि क्या चल रहा है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जब दो क्रिकेटर्स जो चाहते हैं कि वो अपनी अपनी टीम जीते, उसके लिए खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा हमने हर फील्ड में देखा, हर स्पोर्ट में देखा है कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में कभी कभी वो लाइन क्रॉस कर देते हैं हम लोग। वो नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हो जाता है। जब आप इतना हार्ड फाइट करते हैं, टीम आपकी टीम जीते, तो तब हो जाता है इसमें। ऐसा नहीं होता है कि कोई पर्टिकुलरली पर्सनल अटैक करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है वो। हम्म। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मनोज और गौती भाई जो है, उनके बीच में कोई पर्सनल डिफरेंसेस नहीं है। वो सिर्फ हम्म। ग्राउंड पे कभी कभी हो जाता है, जैसा कि हमने काफी बार देखा है आईपीएल में भी। इंडियन हम्म। क्रिकेटर्स एक दूसरे के साथ थोड़ा अनबन हो जाता है, लेकिन वो हम्म। सिर्फ ग्राउंड पे ही रहता है। उसके बाहर जब हम्म। हम आते हैं तो सब नॉर्मल हो जाता है। सब कभी कभी नॉर्मल, सही बात थोड़े है। चीज आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो हो जाते हैं उसको। मैं जैसे कह रहा हूँ, आप जब हम्म। कोई चीज के बारे में पढ़ रहे हैं या कोई चीज के हम्म। बारे में आपको तीसरे आदमी से सुनने को मिलता है, तो हम्म। आप अपना भी थोड़ा सोच लगाएं कि जो लोग अपने कंट्री के लिए खेले हैं और एक साथ खेल रहे हैं, वो अगर थोड़ा हम्म। अनबन होता है, उसमें यही होता है कि वो अपनी टीम टीम के लिए अच्छा करना चाहते हैं। बाकी ऐसा पर्सनल ग्रजेस कुछ नहीं होता है। सही बात है। और शाहरुख खान ने कहा है, बड़ी बड़ी गलतियों में, बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। तो इस तरह के घटनाएं होती रहेंगी जब दो खिलाड़ी हाई इंटेंसिटी में खेलते हैं और अपने अपने स्टेट के लिए जब रिप्रेजेंट करते हैं और जीतने के लिए देखते हैं। तो डेफिनेटली कोशिश यही करते हैं कि जो भी हाल हो, जीतना ही है। और यहाँ पे बहुत सारे क्रिकेट लवर्स अपने अपने क्वेश्चंस भेज रहे हैं। मुबिन पूछ रहे, हाउस योर फैमिली? फैमिली इज वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। किंग कृपाल, थैंक यू ब्रदर्स। अभी बफरिंग हो रही है, एंड लेट मी गेट कनेक्टेड। बहुत सारे लड़के अनकॉन्करेबल बोल रहे हैं, चुप करो। हाँ ठीक है भाई, हम चुप हो जाएंगे, आप भी चुप रहिए। What is your favorite cricket player? Sachin Tendulkar, obviously. Let me get connected to Oja once again. Hmm. नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया है। तब तक मैं, हाय रोहित, हेलो, हाउ आर यू? हाय एवरीवन। फैमिली इज वेरी गुड, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सूर्यकांता। हाय अमित, आई सेंट अ रिक्वेस्ट अगेन। हाय अक्षय, कैसे हो? I'm sure you also doing really well, brother. Hope everyone in घर पे सब ठीक ठाक। Thanks a lot. KC Waves trying to reconnect। सही बात है, मुझे भी यही लगता है कि
ओझा बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लिया है। उनसे पूछेंगे, थोड़ी देर में कनेक्ट होंगे उनसे। हम्म, हाय राहुल, हाय ब्रदर, हाय भवेश, हाय सतानंद, हाय उमेश, हाउ आर यू ब्रदर? Tomorrow you text me, still not confirmed yet. You haven't got back to me on that. Hi Manida, please talk about bats, your career. I've already mentioned a little bit, Joy, that hi Shrivi, thanks a lot. Hi Shubh Modi. Let me quickly just check. Yeah, here he is. So just waiting for Pragyan to get back. Hmm. Hi Devalina, hi Super Team. Hmm. Hi. Yeah, Oja is back Sorry, again. sorry. नो प्रॉब्लम एट ऑल ब्रदर, हैपेंस। जैसे मैंने कहा, बड़ी बड़ी दुनिया में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। अब नेटवर्क से भी होती है, कुछ कर नहीं सकते। हाय। क्या कह रहा था ओजी? व्हाट वर वी डिस्कसिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? नहीं, मैं अभी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वीडियो पे आ नहीं पा रहा था, लेकिन मैं अभी सुन रहा था लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग के बहुत जल्द रिटायरमेंट ले लिया है। हाँ। तो उसके बारे में आप कुछ कहें, क्यों आप रिटायरमेंट इतनी जल्दी क्यों ले लिए? मैं अभी भी खेल रहा हूँ। बहुत सारे जो तेरे साथी थे जो एक साथ शुरू किए, they are still playing, but what made you retire so quickly? नहीं, मुझे मुझे ऐसा लगा कि मैं आई एम लाइक गोइंग नोवेयर। मुझे लगा कि मैं अभी आगे कुछ प्लान करूंगा। मुझे ऐसा लगा कि क्रिकेट जिसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहता हूँ, तो ऐसा टाइम नहीं आना चाहिए जहाँ पे मैं धीरे धीरे मतलब नेगेटिव साइड में जाऊं। तो इसलिए मैं सोचा ये सही रहेगा। और कहीं ना कहीं मतलब मुझे अंदर से लगा कि ठीक है, आई हैड माई टाइम। बस वही सोच के मैंने Hmm. डिसीजन लिया। Hmm. Hi, Oji. Kunal from Mumbai saying that this look is really looking good on me. I don't know. Is it really looking good, Pragyan? What do you say? This bandana thing and long hair. ये नहीं, ये क्वेश्चन पूछने का टाइम नजर इधर उधर घूम रही थी। Kunal, we are doing well, brother. Thanks for dropping a message. I hope you are rocking there in Mumbai as well. Hi. So I'll just quickly take one question from a cricket lover. He's asking, where is Devabrata Das? Devabrata Das is in Calcutta only. He's playing for मोहन बगान। ऑब्वियसली बहुत अच्छा खेल रहा था एक समय पे, और लास्ट ईयर भी उनका क्लब क्रिकेट बहुत ही अच्छा गया। एंड होपफुली इन कमिंग years, I'm sure he will be back again in the reckoning. So let's wish good for him. Thanks a lot, सूर्यकांत। बाद थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम फिर से आ गया है। So I hope again I'll get connected to him. But before that, Zubair, hi Zubair. I will definitely come once I get over with Pragyan. Then I'll definitely add a couple of you for live chat, and it will be good to have. Yeah, great. And so Oja is back again. One second. There are some network issues, I believe, Oji. Someone is asking, what do you say about the Indian team? Suryakanta has asked me, what do you say? I'll tell you definitely in some time. And Yuvan is sleeping right now, and he's inside bedroom, but it doesn't look like a reality as of now. Getting back into the Indian team.
and number 4 because that slot has been taken by Shreyas. Hmm. हाय पीयूष परमार, फाइनल मैच में लास्ट दिन मिले थे आपसे। हाँ हाँ, मुझे याद है। कैसे हो तुम? हम्म, प्रगति मिश्रा फाइट विद कौती भाई, दैट्स that is something which I don't want to bring it up once again, so let it pass. लंबी पारी खेलने के लिए क्या करना चाहिए? दिमाग लगाना चाहिए और अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अच्छा शुरू कर लेते हो तो जब अच्छी बैट पे लगती है, जब आप सेट होते हो तो ऐसा लगता है कि हर बॉल चार मारे या थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होके रन निकालने को देखें अच्छे बॉल पे ही। और अच्छे बॉल पे रेस्पेक्ट करने को सीखो और कंट्रोल करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सेशन बाय सेशन भी खेलना जरूरी है और समझना जरूरी है कि क्या बॉलर, कौन सा बॉलर कैसा डाल रहा है। अगर एक अच्छा बॉलर अच्छा डाल रहा है, अच्छी जगह पे डाल रहा है, तो उसको खेल के निकालना बहुत जरूरी है। Wait for the other bowlers to bowl loose balls and try and avail those loose deliveries. So it's important to plan your innings while batting, and that will help you to score big. So Ojha is back once again. I think uh, uh, welcome back, Oji. थैंक्स भाई। एंड कोई कॉन्स्टेंटली आपको ये पूछ रहा है कि आप कब खेलोगे, सॉरी उत्तराखंड के लिए। मुझे पूछ रहा है हाँ। मैं उत्तराखंड के लिए कब खेलूंगा? मैं हाँ। उत्तराखंड के लिए फिलहाल तो कोई प्लान है नहीं, और बंगाल से अभी खेल रहा हूँ। जब तक यहाँ से निकाला नहीं जाता हूँ तब तक मैं और कहीं और से खेलने का सोच नहीं रहा हूँ। परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है यहाँ से, और देखते हैं। यू नेवर नो, किसी के भी जिंदगी में आने वाला टाइम क्या होगा नहीं होगा, कौन कहाँ से खेलेगा, किसी को कुछ नहीं पता। सो एज ऑफ नाउ आई एम क्वाइट हैप्पी रिप्रेजेंटिंग बंगाल, एंड so far so good. I'm going to continue for see how many years. अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता रहा ओजी तो, और जो मेरे भाई जिसने पूछा है, अगर कंटिन्यू अच्छा चला तो यहीं से खत्म भी यहीं से करूंगा। पर व्हाट फ्यूचर होल्ड्स आई हैव नो क्लू एट ऑल। सो वी जस्ट हैव टू बी इन प्रेजेंट सिचुएशन में रह के ही आगे बढ़ना है। ये बताओ अपने हमारे लवर्स, क्रिकेट लवर्स को कि किस तरह शुरू किए। वैसे ट्विटर में एक चैलेंज चला हुआ था, टैग चल रहा था कि जिसमें मैंने तुझे टैग किया था, हु आर द 4 players who made you fall in love with cricket. So can you explain to our viewers ki who are the players and how did you fall in love with cricket? How did you started? How difficult it was? इंडिया में इतना डिफिकल्ट नहीं है टू फॉल इन लव विद क्रिकेट। लेकिन मैं जब क्रिकेट शुरू किया तो मैं वेंकटपति राजू जो हैदराबाद से हैं, हैदराबाद रणजी टीम को खेलते थे, उनको देखा। फिर तब वो इंडिया को खेलते थे, फिर जब भी उन्हें मौका मिलता था हैदराबाद को खेलते थे, तो उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ था। फिर उसके बाद वीवीएस लक्ष्मण ऑब्वियसली, उनको देखा। जब भी उन्हें मौका मिलता था वो आके हैदराबाद के लिए खेलते थे। तो वो जब आते थे तो अलग का एटमॉस्फेयर हो जाता था ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि कोई इंटरनेशनल प्लेयर जब आता है रणजी ट्रॉफी खेलने तो सबका बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाता है, वो एक अलग एनर्जी फ्लो होता है। तो ये सब जब बाहर से हम देखते थे एज अंडर 13 अंडर 14 किड्स, तो इंस्पायरिंग रहता था। उनको नेट्स में जाके देखते थे, नेट्स के पीछे खड़े होके देखना। तो ये सब चीज़ धीरे 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 आपको इंस्पायर करती है। फिर आप सोचते हो कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। जैसे आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में स्पेशली जब लंच ब्रेक या फिर टी ब्रेक होता है तो काफ़ी सारे बच्चों को बुलाया जाता है वो वेन्यू पे, ग्राउंड पे उन्हें खेलने को दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो क्रिकेट कल्चर जो है वो डेवलप करने की कोशिश होती है। हम्म, तो बच्चे जब ग्राउंड पे आते हैं, वो ग्राउंड में जो टेस्ट मैच चल रहा है वहां पे आप प्लास्टिक बॉल या फिर टेनिस बॉल से क्रिकेट खेल रहे हो 10-15 मिनट के लिए, तो वो एक आप मेमोरी अपने साथ लेके जाते हो। तो इसलिए मुझे लगता है जो चीज़ आपको इतना नेम, इतना फेम
हर चीज आपको देती है, तो उसको डेवलप करने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। तो जैसे वीवीएस लक्ष्मण हैदराबाद से, वेंकटपति राजू हैदराबाद से क्रिकेट एम्बेसडर रह चुके हैं, मतलब काफी सारे लोग उनसे इंस्पायर हुए हैं। उसी तरीके से मुझे लगता है हर स्टेट में जो रहते हैं उनको भी, जो सीनियर प्रोफेशनल्स रहते हैं उनको भी वो करना होता है, एग्जाम्पल सेट करना होता है, और वो भी अ, मतलब आके इंस्पायर करना चाहिए। जब भी मैच खेलेंगे तो मजा आएगा। सही बात है तेरे बोलते बोलते सुदीप त्यागी also is requesting me to play for Hyderabad. That is not possible at this point of time. Suhail Chandok, hi brother, you're laughing, I'm sure, looking at our bandanas. I was wearing a dark glass and he's wearing a glass as well, so I'm sure that made you a little happy, I guess. I hope you're doing really well. May God bless you, brother. And Ojha, रोहित शर्मा कह रहा है कि ओझा हिप्पी लग रहा है। ट्राइंग टू गेट कनेक्टेड वंस अगेन। ओझा की तरफ से थोड़ा बहुत वो नेटवर्क चला जा रहा है। हम्म, इधर आ, इधर आ, कम अप, कम अप। ओझा, रोहित शर्मा ने कुछ कमेंट किया है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? रोहित शर्मा ने कमेंट किया है, हाँ, वो मुझे रोहित छोड़ शर्मा कह दे। रहा है कि वो कह रहा है हिप्पी लग रहे हो तुम, बहुत हिप्पी लग रहे हो, तो उसके बारे में कुछ कहना नहीं, चाहोगे? मैं आधा हिप्पी लग रहा हूँ, आधा हिप्पी लग रहा हूँ। तो पूरा हिप्पी कौन लगता है? पूरा पूरा हिप्पी हाथ में कुछ है नहीं ना, खाली हाथ है। हम्म, रोहित शर्मा जो हमारे पुराने मित्र हैं। हाँ हाँ। अ, याद है जब हम पहली बार एनसीए में मिले थे तीनों। और भाई हैदराबाद में क्या हुआ था, कुछ बताओ। वो वो तो फिलहाल यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। रोहित शर्मा, वो कभी मिलो तो फिर से वो यादें ताजा होंगी, और मेरे नहीं, वो ख्याल से। वो वो डिस्कस तो नहीं कर सकते, लेकिन मनोज तिवारी इंडियन टीम में बहुत फेमस हो गए थे उसी की वजह से। हाँ, तो उस पे अगर चर्चा करना है तो चलते हैं, चर्चा करते हैं बाद में। ठीक है, हमारे बहुत सारे क्रिकेट लवर्स जुड़ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और ये बताएं ओझा, रोहित शर्मा के साथ तूने डेक्कन चार्जर्स में कुछ साल बिताए हैं, मैं उसके बारे में बता। हालांकि वो जुड़ गया है, उसके बारे में बताओ। हाउ हाउ ग्रेट प्लेयर ही इज, एंड फ्रेंडशिप तो एक जगह है ही है, बट उसके अलावा was it easy to bowl him, was it difficult to bowl him, and नहीं, share देयर some इज experience? जैसा जैसा कहते हैं, एक फेमस लाइन अनिल भाई ने कहा था कि ही वॉज वेरी लकी कि सारे वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन उन्हीं के साथ खेलते थे, उन्हीं के टीम से खेलते थे। वैसे मैं भी कहना चाहूंगा कि एज अ बॉलर टी20 में मैंने हमेशा माना रोहित एक एक लेजी एलिगेंस होता है। वो आराम से आपको बड़े लंबे रनों के साथ मतलब अटैक करके खेलते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है। तो मैं बहुत लकी रहा, डेक्कन चार्जर्स के लिए खेला, उनके साथ मुंबई इंडियंस के लिए खेला। एज अ प्लेयर आपको पता भी नहीं लगेगा जब रोहित आपको अटैक कर रहा है। बहुत कैलकुलेटिव खेलते हैं। तो और सभी जानते हैं किस तरीके का मतलब प्रदर्शन रहा है उनका। बहुत इजी खेलते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि उसको मन नहीं है खेलने का, और टका टक, मतलब इट्स प्लीजिंग टू द आईज, जो हमेशा हम लोग सुनते हैं। और एक स्टोरी याद आ रही है, अंडर 19 जोन का मैच था, ईस्ट जोन वर्सेस वेस्ट जोन मैच चल रहा था बैंगलोर में, चिन्ना स्वामी ग्राउंड में। तो तब मैंने पहली बार रोहित को देखा था,
और उसके बैटिंग को देखा था करीब से। आई वाज लीडिंग हिज जोन। तो मतलब ही वाज वेरी यंग एंड वो इनिंग्स में ही स्कोर्ड नो टाइम 100 एंड आई वाज लाइक ऑफ कि एक लड़का इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है, मतलब हाउ इजी ही वाज प्लेइंग। एंड यू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज जब एक एक बंदा कोई मतलब नो टाइम 100 बना रहा है, तो कैप्टन ये जो बाल है इवन ना ये इवन पहले मैं, हाँ, और ये जो बाल है ना बड़े बड़े थे, और वो कैप्टन का वो जो बाल है ना वो मतलब कम हो जाती है अगर कोई नहीं, बंदा इवन इवन ऑपोजिशन में इतनी जल्दी का। और एक बात, जब हम लोग सचिन पाजी का वो सेलिब्रेट करने के लिए एक डिनर रखा गया था, अपना, आई थिंक उनका 100 जो था वो सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया था। तो वहां पे इवन सचिन पाजी ने भी कहा था कि दो लोग हैं जो उनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, वो एक है रोहित और एक है विराट कोहली। विराट तो कोहली, हाँ। काफी लोग हाईली रेट करते हैं, और हमने अभी देखा भी था न्यूजीलैंड में जब रोहित नहीं खेले, तो मतलब बैलेंस बन नहीं रहा था इंडियन टीम का। तो यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द लॉकडाउन खत्म हो और हम रोहित को फिर बल्लेबाजी करते हुए देखें और वही फॉर्म कंटिन्यू करें, और होपफुली T20 हो, T20 के साथ वर्ल्ड कप जीते। हम यही दुआ कर सकते हैं। और यहाँ हाँ, पे हमारे रोहित भाई, कह रहा है कि बस कर, हो गया बहुत 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 क्यों हिचकी आ रहा है क्या तारीफें उसे? कर ली। मुझे अरे पता नहीं अच्छा अगर ठीक है, चलो इंस्टाग्राम। यार, मैं रोहित से तो बात हुई नहीं है, यहीं से उन्हें एक रिक्वेस्ट भेजूंगा, भाई कृपया करके अपने बेटी के साथ इतना मत खेले, किचन विचन साफ ना करे, घर में बहुत प्रेशर पड़ रहा है हमें, एग्जाम्पल सेट ना करे भाई। रोहित काम कर रहा है क्या? वीडियो हाँ पोस्ट हाँ कर रहा है क्या? हाँ। ओ, ये लॉकडाउन के समय क्या क्या सीखा ओजा? सामी मुझसे पूछ रहा था, तो मैंने अपना तो बता ही दिया कि मैंने अभी तो रिसेंटली, तो उसे, अभी, हाँ हाँ, उससे नहीं, उससे पहले रोहित शर्मा का कमेंट्स तो तू पढ़, मैसेज तो पढ़ ले, दिख रहा है ना तेरे को? नहीं है, दिख नहीं रहा है। हाँ मैं बताऊँ तू तो उसके उसके उसने क्या लिखा है। हाँ। वो कह रहा है कि ओझा बीसी कम कर, दिस इज नॉट अ कमेंट्री बॉक्स। क्या आप हम्म। सहमत हैं? क्या आप उससे सहमत है? क्या कमेंट्री बॉक्स है कि क्या है? अच्छा, सहमति नहीं क्या इतना दूं सो मैं? इंस्टा पे पता नहीं 3 लोग आ सकते हैं कि नहीं, 3 या 4 लोग आ सकते नहीं, अगर आते तो फिर एक साथ ही ले लेते, फिर वो पुरानी बातें थोड़ी बहुत रिफ्रेश हो जाती, एक साथ किसको ले लेते? यादें। हाँ, तो मोहम्मद सामी मुझसे पूछा कि घर पे इस लॉकडाउन के टाइम पे क्या करना मतलब क्या नया सीखे हो, तो मैंने यही कहा कि इस लॉकडाउन पे एक चीज सीखा तो है ही कि झाड़ू मारने के टाइम में बंदे को सामने की तरफ जाना पड़ता है, और पोछा लगाने के टाइम में पीछे आना पड़ता है। तो, तो अच्छी ये बात चीज, है। तो ये चीज सीखी है। और आज एक बॉम्बे स्टाइल एक भुर्जी बनाया था मैंने, जो बीवी को अच्छी लगी। तो ये खाना बनाना भी सीख रहा हूँ मैं। तूने अपना हाथ ट्राई किया कि नहीं ये बता, किचन में किया मैंने। क्या बनाए? मैं मैगी मैगी। उसमें कुछ बनाना नहीं पड़ता भाई। मैगी के अलावा क्या बनाए? नहीं, मैगी के अलावा कुछ बनाने के लिए मुझे मना किया गया है, क्योंकि मैं काफी कुछ खराब कर देता हूँ, तो अपने आप ओके को ओके, तो कंट्रोल इट्स कर, ये लेकिन बहुत बहुत। ऑन अ सीरियस नोट, मैंने योगा योगा शुरू किया है। बहुत ओके अच्छी ओके। चीज है। मजा आ रहा है, तो होपफुली ये कंटिन्यू करता रहूंगा। तो एक दो पोस्चर क्या हमारे व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे योगा में?
जी जरूर, योगा मैंने के क्या? इंस्टाग्राम में और ट्विटर में पोस्ट किया हुआ है। ओके ओके ओके, वीडियो डाला हुआ है या पिक्चर डाला है तूने? ने पिक्चर डाला हुआ है। एक एक वीडियो डालिए वो योगा करते हुए, सो हमारे जितने भी यंग लड़के हैं इंस्पायर होंगे तुमसे, तुम्हारे वीडियो देख के। हम्म। ये बताओ उजी, हमारे जो इतने भी यंगस्टर्स जो है लेफ्ट आर्म स्पिन जो सीख रहे हैं, उन लोगों को कुछ ज्ञान देना चाहोगे, कुछ टिप्स देना चाहोगे कि किस चीज पे मेहनत करना चाहिए और क्या क्या डिसिप्लिन होना चाहिए अपने स्टेट के लिए खेलने के लिए पहले, उसके बाद आगे जाके देश के लिए खेलने के लिए? देखिए, जो जो क्रिकेट शुरू कर रहा है, मैं तो यही कहना हम्म। चाहूंगा कि आप जितना हो सके क्रिकेट खेलिए। हम्म। जब वो हंगर बढ़ जाएगा, लाइक आपको जैसे होता है कि आपको पता होगा, मनोज, जैसे होता है कि आपने को जब हम लोग पहली बार गए ग्राउंड पे, तो सबसे ज्यादा हम्म। यही पसंद होता था कि कोई टेक्निक नहीं, ये नहीं वो नहीं, मुझे बस क्रिकेट खेलना है। तो धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं कि हमें फिर स्किल्स में इम्प्रूवमेंट लाना है, ये लाना है वो लाना है। लेकिन सबसे पहले आपको ये करना होता है कि जितना हो सके क्रिकेट खेलिए, सही हो गलत हो, खेलते रहे। धीरे धीरे आप सीखेंगे बिगिनर्स के लिए। लेकिन जो स्टेट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको एक ही राय दूंगा, आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, जो भी चेंजेस करने हैं, ऑफ सीजन में कीजिए, सीजन में ना करें। स्पेशली ड्यूरिंग द मैच ना करें, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है। तो ये छोटी हम्म। छोटी चीजें जो होती हैं, आपको फिर आपका कॉन्फिडेंस खराब कर देती है। एक बार कॉन्फिडेंस खराब हुआ तो फिर बहुत दिक्कतें पैदा होती है। मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि क्रिकेट 90% माइंड से खेलते हैं, 10% फिजिकली खेलते हैं। माइंड जिस तरीके का सिग्नल देता है, उस तरीके के आप रिस्पॉन्स देते हैं अपने बॉडी को, और उसी तरीके का आप रिएक्ट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आप जब भी आप सोच रहे हैं कि सीनियर टीम में खेलें या प्रोफेशनल बने क्रिकेट में, तो आपको सिर्फ इतना हम्म। ही करना होता है कि आप जो भी आपको चेंजेस करने हैं, या फिर आपको अगर जैसा कहते हैं कि कुछ नया लाना है, तो आप वहीं पे, मतलब ऑफ सीजन में करें, ड्यूरिंग द सीजन नहीं। सही बात है, बहुत बहुत मूल्य टिप्पणी, ज्ञान हमारे सभी। ठीक है, अभी लाइटर लाइटर नोट पे चलते हैं, और कुछ बताइए आपके बारे में। इन द मीन टाइम राजदीप, हमारा बड़ा भाई है यहाँ पे कलकत्ता में, ही सेइंग हाय हाय राजदीप, आई एम श्योर यू डूइंग रियली वेल, you and your family is really doing well and safe and sound and following medical protocols. क्या कह रहे हो, लाइटर नोट पे क्या जाना है, लाइटर नोट पे? उधर कोई इंसिडेंट बताओ यार, एक इंसिडेंट फनी वाला बताओ, वो जब राहुल द्रविड़ पाजी तुम्हारे पास आ गए थे एक मैच में, वो वाला, अगर आप क्रिकेट लवर्स के साथ शेयर करें तो। नहीं नहीं, वो आप क्वेश्चन गलत पूछ रहे हैं। आप पूछिए इंसिडेंट क्या हुआ था ड्यूरिंग द टेस्ट मैच। हाँ तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, सुन, अभी अभी शॉर्ट फॉर्म मतलब शॉर्ट। तो हम लोग एक्चुअली यहाँ पे टेस्ट मैच खेल रहे थे हैदराबाद में, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। और विकेट, हम्म। मतलब बिल्कुल बिल्कुल ही पाटा विकेट था ना। वहां पे मैकलम ने 200 बना दिए थे। और हम्म। जब इनिंग्स शुरू हुई, अपना जैकपा इंजर्ड हो गए। तो नॉर्मली हम्म। जब इंडिया में खेलते हैं हम लोग 4 बॉलरों से खेलते थे तभी। तो हम्म। जैकपा, श्री, भज्जुपा, मैं। तो जैकपा इंजर्ड हो गए, श्री अकेला हम्म। डाला, फिर वो उसका स्पेल हो गया। तो मैं और भज्जुपा बॉलिंग कर करके ऑलमोस्ट 40-50 ओवर डाल चुके थे हम लोग। बिल्कुल थक गए थे, वीरूपा बीच बीच में डाल रहे थे। तो हम्म। जस्ट आई थिंक लंच और टी के बीच में हम्म। भज्जुपा बॉलिंग कर रहे थे, फील्ड सेट कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे हम्म। कहा, ओजी तू एक काम कर, डीप मिड विकेट चला जा। तो फॉर अ चेंज, नॉर्मली राहुल भाई स्लिप में फील्डिंग करते हैं, काफी बार हमने देखा।
तो सडनली राहुल भाई कह रहे थे कि काफी समय मैंने स्लिप में कर लिया, मुझे बाहर फील्डिंग करना है। तो वो लॉन्ग ऑन टू लॉन्ग ऑफ भाग रहे थे थोड़ा, जस्ट एनर्जी मेंटेन करने के लिए। तो ऐसा हुआ ना, फील्ड चेस जब हुआ तो मैंने कहा भज्जू ने कहा तू मिड विकेट चला जा, डीप मिड विकेट, वहीं पे पानी पी लेना और वहीं फील्डिंग कर लेना। तो मैं गया वहां पे भागते भागते, मैं पलट के पानी पी रहा हूँ। वो जो बंदा पानी दे रहा था, बच्चा खड़ा था जो बॉल, मतलब अपने पास जो बच्चे रहते हैं वहां पे बाउंड्री लाइन पे, तो उन्होंने मुझे पानी दिया, वहां पे बॉटल पड़ा हुआ था। मैं पानी पी के कैप बंद करके पलटा तो मेरे सामने राहुल भाई खड़े थे। तो मैंने मैंने आवाज दी, मैंने कहा राहुल भाई, राहुल भाई। राहुल भाई शायद सोचे होंगे क्राउड से कोई आवाज दे रहा है, वो पलट ही नहीं रहे थे। तो मैं पीछे जाके उनको बुलाया, ऐसा हाथ लगा के बुलाया, राहुल भाई। राहुल भाई ऐसा पलटे देखे, कहते तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं कहा राहुल भाई मैं यहाँ फील्डिंग कर रहा था। वो इंसिडेंट हुआ। बहुत फनी है। कभी कभी और होता है, और कभी कभी बोलर। वहां पे भज्जू भाई और धोनी भाई अब परेशान है कि एक फील्डर गया कहाँ है, यहाँ 9 फील्डर क्या। कभी कभी होता है, बोलर्स कभी कभी बहुत लंबा स्पेल कर लेता है तो पता नहीं लगता कि अ, नहीं नहीं, किस यहीं पे तरफ भी जाना है, नहीं कौन नहीं से। नहीं, नहीं नहीं, यहाँ पे भी बैट्समैन को सपोर्ट करो, बॉलर को मत करो। मुझे कहा गया था मिड विकेट जाने के लिए। नहीं, मैं वही कह रहा था, मैं उस पे ही आ रहा था कि बॉलर के साथ साथ फील्डर लोग भी बहुत थक जाते हैं। और स्पेशली जब 120-30 ओवर अगर कोई फील्डिंग, साइड फील्डिंग कर लिए तो बहुत दिक्कतें होती है जहाँ पे विकेट नहीं गिर रही है। तो इस दौरान राजदीप एक क्वेश्चन पूछ रहा है ओझा, हम्म। व्हाट वाज बोथ ऑफ योर रिएक्शन व्हेन यू गॉट सिलेक्टेड फॉर इंडिया फर्स्ट टाइम। तो तू पहले अपना रिएक्शन बता दे, देन आई विल शेयर माय रिएक्शन नहीं व्हेन यू बट फर्स्ट गॉट टू नो अबाउट। या या ऑन अ सीरियस नोट, जब मैं अनाउंस हुआ तो मैं मेरे आंटी के घर में रहता था। तो आंटी ने फोन उठाया, तब मैं मोबाइल फोन यूज नहीं करता था, वो टाइम पे मोबाइल फोन में इतना यूज नहीं करता था। तो हमारे लैंडलाइन पे फोन आया बीसीसीआई से, तो मेरी आंटी फोन उठा कहती है हाँ वो कुछ कॉल आया। तो मैं सो रहा था, मैं आफ्टरनून का टाइम था, तो फोन आया, मैंने फोन उठाया। तो कहते हैं प्रज्ञान ऐसा 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 ऐसा, मतलब मैं जब सुना उसके बाद मैं ब्लैंक हो गया। तो तब तक मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स सारे आ गए थे। तो मतलब मैं बिल्कुल सुन्न हो गया था, क्योंकि वो सुनने के बाद कुछ समझ में नहीं आया। और ये तो था तुम्हारा। मेरा तो मुझे याद है कि मैं अहमदाबाद में था और बस में था जब ये कॉल आई थी। बंगाल टीम के साथ ट्रैवल कर रहा था, तो मेरा और रोणोदेव बोस का बहुत अच्छा सीजन गया था, क्रिकेट सीजन। बेस्ट बैट्समैन और वो बेस्ट बॉलर हुआ था वो साल। तो ऑब्वियसली बहुत, जब जब बहुत सारा कॉल्स आने लगता है तो यू यू गेट टू नो ऑब्वियसली, मतलब जब वो नाम उठ लगने लगती है और बातचीत शुरू हो जाती है तो एक्सपेक्टेशन रहता है कि अब होगा, अब होगा, अब होगा। तब आप मतलब वो एक्सपेक्टेशन रहती है आपको, मतलब इच्छा रहती है कि जानने की कि सिलेक्शन में हुआ क्या। तो फिर बहुत सारे कॉल्स आने लगे मोबाइल्स में, तब समझ में आ गया ये कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ है। तो ऑब्वियसली इट वाज वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग। इससे बेस्ट फीलिंग हो ही नहीं सकता कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कि अपने देश के लिए जिस स्पोर्ट में आप खेल रहे हो वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाए, और जिस चीज के लिए हम लोग सालों से मेहनत कर रहे थे अब उसका वो टाइम आया है। तो ऑब्वियसली वी वर प्री हैप्पी एंड या मतलब वो खुश रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आप ये खुशियां शेयर कर सकते हैं फैमिली मेंबर्स और क्रिकेट लवर्स फ्रेंड्स के साथ ही। तो that was the memory, Rajdeep, which we had, and the reaction was obviously pretty happy. हम्म। हाय राहुल, हाय। मैसेजेस देख पा रहे हो ओझा? बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। अगर इफ यू फील लाइक आंसरिंग then you can obviously pick few questions. ओडिशा क्रिकेट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जयेश वारू कह रहे हैं इस साल हमारा देखिए, क्वार्टर फाइनल नहीं उन नहीं, लोगों से मैं हुआ था। हाँ हाँ हाँ। मैं एक आंसर देना चाहूंगा। इवन काफी लोगों ने कहा ओरिया में बात करो,
ओडिया इज माय मदर टंग। डेफिनेटली मैं ओडिया जानता हूँ, मते आसे ओडिया। ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ମୁଁ ମାନେ ପିଲାଦିନ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେବେ ଖେଳିନି। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି, ଆଇ ୱାଜ୍ born there, ବଟ୍ ମୁଁ ସେଠି କେବେ ଖେଳିନି, ତ ମୁଁ ସେଠିକାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିନି। If anybody asks me, I can talk about Hyderabad cricket or maybe Bengal cricket, because I've played for them. उनके लिए खेला हूँ, उनके बारे में जानता हूँ, स्ट्रक्चर पता है, लेकिन मैं उड़ीसा में खेला नहीं हूँ। लॉट ऑफ पीपल दे थिंक कि मैं उड़ीसा में पैदा हुआ हूँ, क्यों उड़ीसा के लिए नहीं खेला। दैट इज समथिंग हम्म। मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं बचपन में हैदराबाद शिफ्ट हो गया, यहाँ से खेलना शुरू किया, यहाँ से खेलते खेलते देन आई प्लेड फॉर माय स्टेट, देन आई वेंट ऑन टू प्ले फॉर अ कंट्री। तो माय जर्नी वाज ऑलवेज हियर, इट वाज नॉट इन ओडिशा। आई डेफिनेटली आई एम अ प्राउड ओडिया, माय मदर टंग इज ओडिया, बट my contribution to Orissa cricket is nil, and I am a person who doesn't want to take credit which is not done. And I'm thankful to Orissa for giving me so much love. मते एते respect दियंती, एते भल पाती, but at the same time I've not done anything for Orissa as far as my cricket is concerned. So it will be very bad on my part to take the credit. बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा ओझा, उड़ीसा क्रिकेट के बारे में कि इस साल हम लोग ने उनके साथ क्वार्टर फाइनल्स खेला रणजी ट्रॉफी में, और जो भी टीम क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचती है तो डेफिनेटली वो टीम अच्छा कर रही है, कंसिस्टेंट क्रिकेट खेली है। तो मेरे ख्याल से आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल ऑन देयर पार्ट, and which can be reflected on their performances as well. But at the same time, बहुत सारे उभरते हुए खिलाड़ी हैं उस टीम में, बहुत यंग प्लेयर्स हैं, इंक्लूडिंग फ्यू सीनियर प्लेयर्स एज वेल। देवाशी, बसंत मोहंती, विप्लव, सूर्यकांत, सूर्यकांत भी है। तो बहुत एक्साइटिंग टैलेंट्स मैंने देखा है इस बार, और आशा करता हूँ आने वाले टाइम में उड़ीसा क्रिकेट टीम भी अच्छा करे। और एक किसी ने कहा कि Rajdeep is also asking Pragyan what was going through his mind when he went into bat with Lakshman for the last wicket against Australia. What was going वो through your mind? Just share your thought process with him. Hmm. जब जब मैं बैटिंग करने जा रहा था उससे पहले एक्चुअली मुझे बुखार था। एक पिक्चर है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं जब वापस आ रहा था, मैच हो गया, वापस आ रहा था, तो मेरे जो मतलब वेन पे एक वो लगा हुआ है, क्योंकि मैं ड्रिप पे था, मेरा हालत बिल्कुल खराब था। तो अंदर गया, मैं यही सोच रहा था कि मैच जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से मैच बदला, जिस तरीके से हम लोग जीते, तो इट वाज लाइक मैं सब कुछ भूल गया। देन आई स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, लेकिन मेरा हालत बहुत खराब था। मैं बिल्कुल, मेरे माइंड में ये था ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। हालत बिल्कुल खराब था। नितिन पटेल जो फिजियो थे हमारे, उनको शायद पता होगा। बहुत काबिल तारीफ बात है ये कि तुम ड्रिप पे थे, तबीयत ठीक नहीं था, उसके बावजूद भी नहीं देश नहीं, के लिए मैं आखिरी विकेट के नॉर्मली ये लिए सब गए। चीज डिस्कस नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है व्हेन यू आर अ प्रोफेशनल, कुछ भी हो, आपका आपका काम करना पड़ता है। सही आप बात है। एक आम आदमी को देखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, 9 से 5 उसको ऑफिस जाना ही होता है। तो उस तरीके से जब व्हेन यू आर गेटिंग पेड सो वेल एंड यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री एंड यू आर डूइंग समथिंग दैट यू लव, तो दिस इज द ब्लेसिंग। अगर आपको ये मौका मिल रहा है आपके कंट्री को जिताने का, तो यू हैव टू जस्ट गो आउट एंड डू इट। देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वेल सेड ओजी। बिहार क्रिकेट के बारे में एक हमारे व्यूअर्स जो है वो पूछ रहे हैं, विकास, कि आपने हाँ, बिहार भी जाके खेला है, और बिहार क्रिकेट का सेटअप कैसा लगा तुम्हें वहाँ खेल के? कैसे एक्चुअली कैसे प्लेयर्स देखिए, मिले वहाँ?
सेटअप के लिए थोड़ा टाइम लगेगा बिहार में, क्योंकि 18 साल के बाद बिहार को जो मौका मिला सीनियर टीम रणजी ट्रॉफी में खेलने के लिए, हाँ। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि 18 साल बहुत बड़ा गैप होता है। लेकिन थोड़े प्लेयर्स हैं जो बेटर है, अगर वो ग्रुप में देखेंगे तो बिहार इज अ बेटर साइड, मुझे कहीं ना कहीं लगता है। लेकिन थोड़ा समय लगेगा सेटअप बनने में, और प्लेयर और अच्छा निखर कर बाहर आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ओ जी, डैनी मनोहर इज द सेम डैनियल मनोहर क्या? ही हैज हाँ, मैसेज डैनी मनोहर के नाम से इंस्टा है क्या? हाँ। He is asking, can anyone of you talk about the journey of cricket and what it takes to reach to the top? I would ask you to tell him जो tell हाँ, एक्चुअली जो हमारे साथ जुड़े हैं, काफी लोगों को बोलना चाहूंगा, डैनियल मनोहर जो है वो हैदराबाद के ओपनर रह चुके हैं। हम्म, वो इंडिया ए भी खेले हुए हैं। सो हम्म, कर्नाटका के साथ उन्होंने अपना डेब्यू किया था, और ऐसे टीम के साथ जब वहाँ पे श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, सुनील जोशी, अनिल कुंबले, डोडा गणेश, ये लोग खेल रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट इंडियन अटैक वहाँ पे उन्होंने खेला था। तो मैं जब हैदराबाद टीम में आया फर्स्ट, तो ये तब सीनियर थे हमारे। तो डैनी भाई हम प्यार से उन्हें बुलाते हैं। तो अ, इन सबको देख के मैं सीखता था। वो टाइम का कल्चर बिल्कुल अलग था। तब फिटनेस धीरे धीरे आ रहा था। नेशनल क्रिकेट एकेडमी नया नया शुरू हुआ था, फिटनेस कैसे करना है, क्या करना है, तो वो एक अलग था। तो अभी धीरे धीरे मतलब सीख रहे थे सारे एसोसिएशन। तब ट्रेनर भी नहीं हुआ करता था, आई थिंक काफी कम टीम के पास ट्रेनर हुआ करता था। तो सीनियर्स जो होते थे वो लोग हमें गाइड करते थे कैसे फिट रहना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये जो चीज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सीनियर के रहने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप सीनियर्स के हम्म, साथ समय बिताते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किस तरीके से आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि आप जितना भी क्रिकेट खेलते हैं रणजी ट्रॉफी तक, वो बिल्कुल अलग होता है। रणजी ट्रॉफी से क्रिकेट बिल्कुल अलग हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं श्रेय देना चाहूंगा अपने जो सीनियर प्लेयर्स थे, डैनियल मनोहर थे, अनिल भाई हमारे विनय सीनियर्स थे। और कुमार। जब भी हम जाते थे बंगाल वर्सेस हैदराबाद खेलने, मोइनुद्दुल्ला हुआ करता था ना हैदराबाद हाँ, में। हाँ, तो वो एक ग्राउंड है, वो ग्राउंड का नाम तो बताओ जी, वो जहाँ पे जिमखाना। जिमखाना जिमखाना में वो वो एमपी सिंह जिमखाना को मुझे लगता है जिमखाना को एनपी सिंह ग्राउंड नाम दे देना हाँ चाहिए। हाँ, वो ग्राउंड उनके नाम डेडिकेट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो मतलब अंदर बाहर भीतर वाला जो ऐड होता था ना, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, गुगली और ये बोल्ड, तो वो उस तरह की बॉलिंग करते थे उस पिच पे। बहुत ही डिफिकल्ट था उनको खेलना उस विकेट पे। और ये सब उस टाइम पे खेलते थे डैनी भाई और एनपी सिंह, अर्जुन यादव एंड आपको वो सारे। शिवाजी यादव तो बहुत अच्छी तरह से याद होंगे। हाँ हाँ, बहुत बहुत। उनका अनोखे तरीके का अपील था। वो आप शेयर करना चाहेंगे क्या? मेरे को लग नहीं रहा है पर मुझे लगता लेकिन है ये मयंक मयंक दगर ने हेलो भैया कहा है। हाय मयंक, आई होप तुम ठीक हो। तुम्हारा एक वीडियो देखा छत पे, वो बैकफुट कट मार रहे हो। अच्छी बात है, प्रैक्टिस करो, मन लगा के प्रैक्टिस करो। और और ऐसे टाइम पे प्रैक्टिस करो छत पे, ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि तुम्हारी हर शॉट मिडल ऑफ द बैट आती है। तो थोड़ा सावधानी से बैट करो छत पे, क्योंकि बॉल अगर निकल गई तो किसी को इंजर्ड भी कर सकते हो। और बात करते करते वो हमारा मैक्सिमस आ गया है, जो इसका हमेशा का वो रहता है, उसको कर्लिंग चाहिए रहता है 24/7। बैठो इधर मैक्स। और दीपक यादव फ्रॉम यूके, हिज मैसेज दीपक। दीपक वो उसने कुछ कमेंट किया है मेरे बारे में ना,
कहते हैं ओझा आ, तेरे हिंदी क्या है माशाल्लाह। अब माशाल्लाह उसका इंग्लिश भी अच्छा ही है। एंड और जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बोलना चाहूंगा, दीपक यादव एक हेलो ऐसा बोल रहा दोस्त है दीपक, दीपक हेलो बोल रहा है। है। हाँ, मैं अपने अच्छा अच्छा अच्छा, व्यूअर्स एक को ये इम्पोर्टेंट बताना पॉइंट, चाहूंगा। नहीं नहीं हाँ, नहीं, मैं बोलना चाहूंगा। हाँ तू बता दे। मनोज को याद होगा, मनोज सर्जरी के लिए आया हुआ था जब इंडियन टीम में था। वो शोल्डर इंजरी हुआ, वहां पे लंदन आया हुआ था। मैं भी था, लेकिन मैं यॉर्कशायर में था। दीपक एक ऐसा बंदा है जो दिन रात मनोज के साथ था, उसको हेल्प करता रहा, और जो भी जरूरत थी उसके लिए उसने हेल्प किया। और अभी भी हम जब भी लंदन जाते हैं तो ये टाइम जरूर निकलता है। अभी भाई साहब तो अभी खुद के फेरारी में घूमते हैं, बड़े आदमी हो गए। वो भी मेहनत करके पहुंचा है, वो दिन रात मेहनत किया है। और एक ऐसा बंदा है जिसका दिल बहुत अच्छा है, और कभी मना नहीं करता है कोई भी मदद के लिए। और उस टाइम पे अगर वो नहीं रहता और तू नहीं आता, तो आई वुड हैव स्ट्रगल्ड, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं इंग्लैंड गया था सर्जरी के, मतलब सर्जरी करवाने के लिए। एंड नो वन वाज विद मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड आई वाज वेजिटेरियन एट दैट टाइम, और पता ही है कि वेजिटेरियन को कितना दिक्कत होता है बाहर देशों में। अभी तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स आ गए हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज प्रीटी न्यू, कुछ पता नहीं था। बट ही इज द वन हु हैज हेल्प्ड me along with you as well, and I'm thankful to him, ever so thankful. I hope he does well whatever he's doing. I know what he's doing, but I don't want to है, tell वो the बुला full रहा story. है, कहता है लॉकडाउन खत्म हो तो जल्दी आना लंदन। हाँ हाँ, वो बिजनेस क्लास का टिकट भिजवा देना, और तो डेफिनेटली पहुंच जाऊंगा भाई। एंड पीयूष is also saying hi and is asking a lot of questions. ओझा हम्म। मेरे को पूछ रहा है, how do you dominate spinners so nicely? In fact, I'll tell everyone that Piyush is someone who's I always looked and tried and copied during my younger days when I used to learn cricket in my coaching center. And dominate, obviously, see, you've got to practice hours and hours and be confident. And there are so many sorts which you can develop your skills as far as your batting is concerned. Like if you are not able to score runs within the crease जब बैट कर रहे हो, तो आप स्टेप आउट करके ग्राउंड में खेलने को देखो, और उसके पहले स्वीप मारने को प्रैक्टिस करो। दो तीन रकम की स्वीप शॉट होते हैं, एक फाइन होता है, एक फ्लैट होता है, एक स्लॉग होता है। और नहीं भी उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है तो स्टेप आउट करके बॉल के करीब जाके खेलो, इनसाइड ओवर कवर्स के ऊपर से मारने को देखो। तो ये सब शॉट्स और ये कॉन्फिडेंस आप जितना प्रैक्टिस करते रहोगे और अपने स्किल्स को बैक करोगे, वो बिलीफ रखोगे, एंड इफ यू आर रेडी टू टेक दैट रिस्क, देन आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल ऑल बी खेल सकोगे। सो ट्राई एंड practice very seriously in the net so that you get confident, and जब मैच सिचुएशन में आओ तो फिर उसको आप एग्जीक्यूट कर सको विदाउट एनी हेजिटेशन। सूरज is saying Pragyan Oja is your favorite spinner. Thank you. थैंक यू थैंक यू। So Ochi, uh, some more interesting stories you want to share? Some funny incident with our cricket lovers? फनी इंसिडेंट तो आपके पास है, आप थोड़ा बताएं हमें। नहीं है मेरे पास, फनी इंसिडेंट नहीं है। फनी इंसिडेंट मेरे साथ नहीं होता, मेरे साथ हमेशा वो फाइट वाला नहीं, इंसिडेंट आपके होता है। साथ नहीं, आप किसी के साथ करते हैं, रेगुलरली करते थे जब मैं 2 साल खेला वहां से। नहीं वो रोहित और हम लोग तीन जन एक बार हम्बन टोटा श्रीलंका में थे, कुछ याद है? हम्बन टोटा में एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था। यार ये अभिजीत एक कह रहा है, दूसरे इज एग्रेसिव एटीट्यूड इम्पोर्टेंट ऑन फील्ड?
मुझे लगता है डिपेंड करता है आपका कैरेक्टर कैसा है। मैं बताना चाहूंगा, जैसे आप वीवीएस लक्ष्मण को ले लें या रोहित शर्मा को ले लें। हम्म, ये एग्रेसिव होते हैं लेकिन दिखते नहीं है। इन ये अपने बैट से या फिर अपने एक्शन से मैच में ये लोग बताते हैं कि ये कितने एग्रेसिव है। और जैसे विराट है, मतलब वो नॉर्थ के टिपिकल नॉर्थ साइड के प्लेयर को आप देखेंगे तो थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं, एक्सप्रेस ज्यादा करते हैं, तो उनका स्टाइल होता है। सो अपना स्टाइल हमें पता होना चाहिए। थोड़े लोग चुप रहकर अपने बॉल या अपने बैट से आंसर देना पसंद करते हैं। थोड़े लोग चाहते हैं कि वो थोड़ा, मतलब उनको पसंद होता है कि उनके उनका किसी ना किसी के साथ थोड़ा अनबन हो, ताकि वो अपना बेस्ट निकाल सके। तो टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का कैरेक्टर है। सही बात है। और जैसा नेचर रहता है वैसे ही प्लेयर्स निकलते हैं। हमने देखा है, जैसे तूने कहा कि नॉर्थ के प्लेयर्स थोड़े एग्रेसिव होते हैं, और नॉर्थ के प्लेयर्स एग्रेसिव के एग्जांपल्स हमने बहुत सारे प्लेयर्स देखे हैं। विराट तो है ही, उससे पहले युवराज सिंह, हरभजन सिंह, बहुत सारे। जैसे एवरी स्टेट हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ individual, and obviously it's important also कि हर एक इंडिविजुअल अपना एक अलग अस्तित्व लेके उतरता है, नेचर लेके उतरता है। तो शांत नेचर वाले थोड़ा शांत वाला बैटिंग करता है, और एग्रेसिव नेचर वाला एग्रेसिव बैटिंग करता है। बट क्रिकेट ऐसा स्पोर्ट्स है जो डिमांड करता है आपको एग्रेसिव रहना ग्राउंड पे हमेशा। But there are different ways of being aggressive on the field, like you mentioned. Lakshman Maya and Rahul Dravid are different individual who shows different way of aggressiveness on the field. वो कहते नहीं है, but they believe in expressing their aggressiveness through batting, through scoring runs. But on the other side, you see Virat and Harbhajan, Yuvraj Singh. They are very expressive on the ground. So it's important to और be और aggressive ऑन on the field. और ऑन द अदर साइड आप अगर देखेंगे, वीरूपा वीरूपा गाना गा गा के बैटिंग करते थे, वो भी एक तरीका है। अब तो बताओ। ये पूरा पूरा इंडिविजुअल अप्रोच हो जाता है कि आप किस तरीके से गेम को अप्रोच करते हैं। सही बात है, सही बात। तो ओझा, बहुत देर हो गई, 1 घंटे से ऊपर हम लोग बात किए, एंड आई एम श्योर हम्म, हमारे मुझे जितने लगता भी है व्यूअर्स आवाज हैं। पीछे से आ रही है। टाइम्स नहीं, अप। किचन से नहीं आ रही है। तो वो टाइम सुबह का रहता है और रात का रहता है, तो अभी थोड़ा रिलैक्स वाला टाइम है, अभी टी टाइम है। सो होपफुली कप ऑफ टी अच्छा, विल। घर पे भी टी टाइम होता है? हाँ, शाम के टाइम में चाय मस्ट है। चाय अगर नहीं हुआ तो सर दर्द होने लगता है। सो आई प्रेफर टी, but a lot of sports person prefer black coffee. I'm sure. What sort of a tea lover you are? A black coffee or green tea or chai? कभी कभी कॉफी, ब्लैक कॉफी पीता हूँ। Black coffee without हाँ, sugar, right? विदाउट शुगर, हाँ। और एक एक क्वेश्चन बार बार कोई कर रहा है, एक मिनट, कहाँ गए वो? हम्म, इतना आ रहा है, मेरा समझ बेटा आ में नहीं गया आ है। रहा। हाँ। बेटा भी खेलना शुरू किया हु है। इज द टफ बैट्समैन एवर यू बोल्ड? मुझे मुझे पर्सनली लगता है, मतलब अगर हमारे टीम में छोड़ दें, नेट्स में मैंने जब बॉलिंग किया है, उनको छोड़ दें, तो मुझे लगता है जयवर्धन है। उनसे काफी कुछ सीखा हूँ। वो जो स्वीप और लेट कट खेलते थे, उनकी वजह से टेस्ट क्रिकेट में मेरा लाइन लेंथ बहुत स्टंप टू स्टंप हो गया था, डिसिप्लिन बॉलिंग हो गई थी। तो मुझे लगता है वो एक अच्छे बल्लेबाज है। ओके, ओके, ओके। सो होपफुली आई एम श्योर जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं पूरा मजा लिए होंगे हमारे चैट्स का। बहुत सारे इनसाइड सुनने को मिला ओझा तुम्हारे साइड से। आने वाले टाइम में फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे। अभी जब तक लॉकडाउन और ये चल रहा है,
आशा करते हैं जितने भी लोग जुड़े हैं सब कोई को मजा आया होगा. But final comments, Oja, during this lockdown, on a serious note, once again, a message on being a responsible citizen. देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बार बार जो जैसा कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस आता है अपने गवर्नमेंट से, या जो भी जो मतलब जानकार हैं, उनसे जो आता है वो फॉलो करें. हम लोग इतने दिन का लॉकडाउन में ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं. अभी Hmm. जो है ज़्यादा मतलब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन यही हमें सोच के चलना होगा कि जो भी है हमें साथ रहकर इस चीज़ को फॉलो करना है. अगर खुद डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो इससे बाहर आएंगे हम. Stay safe and stay home. That is the message which I want to give to all the cricket viewers who have joined us. And it's important to follow all the medical protocols, government guidelines. अगर ये सब नहीं फॉलो किए और अगर आपने खुद के मस्ती के लिए बाहर निकले और झुंड में निकले, एक साथ निकले, तो पुलिसकर्मी बाहर खड़े हैं डंडा लेके, तो उनसे बचने के लिए और बीइंग अ रिस्पांसिबल सिटीजन, please avoid going outside until unless it's emergency or urgent or some medical requirements. And even if you go out, please wear mask and have your gloves on, carry a sanitizer and have social distancing. So thank you all for joining, and thank you Oji for coming live in चलिए Insta. चलिए. Hope to see you again. Take care. थैंक यू, Bye. आपको देख के बहुत अच्छा लगा, और आपका ये नया लुक भी बहुत अच्छा है. Same to same. Same और to चलो, same. टेक केयर गाइस. बाय. See you all. See you all. Bye. 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 Bye.